प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाई बहन लोगों के लिए जय मसीह की। आज प्रभु के वचन को ध्यान करने से पहले हम 1 मिनट प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपके लिए पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते हुए आते हैं। प्रभु अपने दया को दे, कृपा को दे, अनुग्रह दे, आशीष को दे। आशीष कर आज के वचन को भी प्रभु हम सबके लिए आशीर्वाद करके दे। तेरी दया और कृपा हम सबके साथ रहें, दया करें और आशीष करें। और इस वचन को प्रभु सुनने वाले सबके लिए भी आशीष करके दे। हम केवल सुनने वाला नहीं वरन मानने वाला होवे, ताकि तेरे आशीष हम सबके ऊपर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज के मनन के लिए हम पहले इब्रानी किताब 3 अध्याय का पहले आयत को पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है हम सभी लोग बाइबल खोलें और इब्रानी किताब 3 अध्याय के पहले आयत को हम लोग पढ़ेंगे। सो ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे तुम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस वचन को आज हम मनन करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के जन इब्रानी किताब में हम सबके लिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिए गए वचन ये कहता है, ये पवित्र भाइयों जो स्वर्गीय बुलाहट के बागी हो। ये सीधा सीधा विश्वासियों के लिए बताता है। हम सबके लिए परमेश्वर उस स्वर्गीय बुलाहट के लिए हम सबको बुलाया, अपने लहू से हम सबको पवित्र किया और हम सबको शुद्ध किया। हम सभी लोग परमेश्वर के स्वर्गीय बुलाहट के भागी हैं। उस प्रेरित महायाजक जो यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो लिखा है। इन्हें अंगीकार करते हो यीशु पर ध्यान करो। तमिल में लिखा है ध्यान से देखो। ये अंग्रेजी में वो शब्द प्रयोग किया है कंसीडर, माने इसके लिए ध्यान करो या ध्यान से देखो, इसका शब्द का अर्थ हम निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर हम और आप विश्वासी लोग और किसी को नहीं, प्रभु के और हमारे नज़र जाना चाहिए। हम प्रभु को ध्यान करना चाहिए, प्रभु को देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। जहाँ ध्यान से कहते हैं, ये बात जब हम कहते हैं या बोलते हैं, हम किसी को कोई काम सिखाते हैं या हम कुछ सीखते हैं, तब ये कहते हैं ध्यान से देखो। और बच्चों से कहते हैं ध्यान से पढ़ो। जब गाड़ी सीखता है या चलाता है, उनसे कहते हैं ध्यान से चलाओ। इनका मतलब साधारण रूप से देखना, ध्यान करना नहीं। यहाँ पर हम कुछ अधिक ध्यान देने के लिए प्रभु का वचन हमें आपको बताता है। अनेक समय में हम प्रभु पर ध्यान, मनन और उसके और देखने के छोड़कर हम औरों को देखते हैं या संसार को देखते हैं या और विश्वासियों को देखते हैं या और किसी पास्टर को भी देखते हैं, तो हम नीचे कहता हूँ ठोकर खाएंगे। हमें देखना चाहिए प्रभु यीशु को, जिसने हम आपके लिए पवित्र बुलाहट से बुलाया। और यीशु को हम देखेंगे। नीचे मैं कहता हूँ
हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे। इसलिए प्रभु यीशु को हम देखें। तो प्रभु यीशु को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? एक वचन फिलिपियों किताब में 5वां अध्याय में, फिलिपियों किताब 2रा अध्याय 5वां आयत से 8वां आयत तक हम पढ़ेंगे। अब बाइबल है तो आप लोग खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिलिपियों 2 के 5 और 6, 7, 8 ये वचन हमें आपको ये कहता है, मैं पढ़ता हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने के अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस के मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह को हम ध्यान देंगे, हमारे लिए अनेक बातों को देखने के मिलता है, सीखने के मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम सीखते हैं। यहाँ पर अनेक कार्यों में एक कार्य यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। हम प्रभु से क्या सीखते हैं? परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, और वो परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समानता में होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को उस मनुष्य के धारण करके अपने आप को दीन किया। आप प्रभु से अब इस वचन के आधार पर सीखेंगे। प्रभु यीशु ने अपने आप को दीन किया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए तो परमेश्वर का जन पहले कहते हैं मसीह यीशु के स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। 5वां आयत हमें आपको सिखाता है। तो स्वभाव में क्या होना चाहिए? यहाँ पर दीन होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये स्वभाव प्रभु में आए हुए, पवित्र बुलाहट में आए हुए सभी लोगों के लिए होना चाहिए। एक तो स्वभाव हमारे जन्म से ही मानसिक स्वभाव हमारे जीवन में होता है। जब हम नया जन्म लिए हैं प्रभु यीशु मसीह में, वचन कहता है यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। उसमें एक क्या है? हमारे जीवन के स्वभाव भी मसीह यीशु के स्वभाव के तरह बदल जाना चाहिए। वो स्वभाव हमारे जो प्रभु यीशु हैं, हमारे महायाजक हैं, जो हमारा यीशु हमारा उद्धार करता है, उसी के स्वभाव हमारे अंदर भी हो। ये फिलिपियों 2 के 5 हमें आपको सिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार हमारे जीवन में भी एक दीनता होना चाहिए। हम रोमियो किताब में 15 अध्याय में 3रा आयत में हम पढ़ने के सौ में पढ़ते हैं। वचन कहता है क्योंकि मसीह यीशु ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। यानी प्रभु यीशु मसीह का जीवन में अपने आप को प्रसन्न करने के एक जीवन नहीं बिताया। जब हम अपने आप को प्रसन्न करेंगे दूसरे को हम अप्रसन्न हो जाएंगे। जब हम अपने आप को सब कुछ देखेंगे, मैं हूँ, मेरा, मेरे लिए, अपना लिए देखेंगे, तो हम अपने को प्रिय रखेंगे, प्रिय जिएंगे। लेकिन ये परमेश्वर के वचन क्यों कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। जैसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह के वचन की, ये हमें आपको कहता है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। निंदा सहने की शक्ति कब आता है? जब हम नम्र होते हैं। जहाँ नम्रता है वहाँ दीनता भी है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहाँ नम्रता है वहाँ सहनशीलता है, सहने की शक्ति मिलता है। प्रिय विश्वासी भाई बहन, मैं आप लोगों से नम्र निवेदन यही कहूँगा, हमारे स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के तरह होना चाहिए। हम अपने को प्रसन्न करने वाला एक जीवन नहीं, हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन हमारे जीवन में वो नीचे मैं कहूँगा, हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद और जीवन में आत्मिक उन्नति और भी प्रभु का प्रिय एक जीवन हम बिताकर प्रभु के चरणों में एक दिन महिमा पाएंगे। अब प्रभु यीशु मसीह को देखिए, फिलिपियों किताब 2 अध्याय के 6वां आयत ये कहता है, अब बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय का 6वां आयत, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने के वस्तु ना समझा। ये परमेश्वर का वचन हमें आपको ये सिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, ये वचन आप समझिए, यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप था। एक बार फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से पूछा, ये प्रभु पिता में दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यानी पिता मुझे दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा मालूम में? फिलिप्पुस, इतने दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है पिता को मैं दिखा? यानी यीशु में पिता, पिता में यीशु को हम देख सकते हैं। इस शब्द का अर्थ ये बताता है। तो ये वचन साफ उस वचन का इशारा करता है जिसने परमेश्वर के तुल्य होने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य थे। यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय का पहले और दूसरे आयत को भी आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। तो वो ये कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। अब वो वचन यही आदि में था और परमेश्वर के साथ था। वही वचन देवधारी होकर यानी शरीर में होकर मनुष्य रूप में आया, उसको यीशु नाम रखा गया। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार आधार पर मैं कहता हूं, परमेश्वर के तुल्य प्रभु यीशु मसीह थे। तो तुल्य होने के बाद भी बाइबल में लिखा है वो अपने आप को शून्य किया। जो अपने जीवन में जो कुछ था पिता के गोद में था, पिता के महिमा में था, वो सब कुछ त्यागकर मानव रूप में धारण किया। परमेश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। फिलिपियों 2 के 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस के मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया, वो नाम दिया वो सब नाम से श्रेष्ठ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कारण परमेश्वर ने उन्हें अति महान भी किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन बनाया, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। उसके उस नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ हैं। तो यीशु मसीह ने अपने आप को दीन बनाया, परमेश्वर उन्हें सबसे ऊंचा किया, आकाश में पृथ्वी में से सबसे ऊपर वो नाम उनको मिला, सभी से श्रेष्ठ नाम। ये वचन के द्वारा हम जानते हैं। इससे हम सीखना क्या है? यीशु मसीह पर ध्यान देना, ध्यान से देखना क्या है? यीशु मसीह के स्वभाव को,
उस स्वभाव में विशेष प्रभु यीशु मसीह के दीन होने के स्वभाव को हम सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन और भी हमें आपको सिखाता है कैसा उसने दीन किया। ऐसा यह 53 का आप 7वां आयत को बाइबल खोलकर पढ़कर देखिए। मैं पढ़ता हूँ, देखिए। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बतौने के लिए उस समय में ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति से रहती हैं, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। यानी प्रभु यीशु मसीह सताया गया, झूठे आरोप उन पर लगाया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका प्रति ये नहीं, परमेश्वर ने चुपचाप रहा। यीशु मसीह के ऊपर महायाजक और पुरनी लोग मत्ती 27 के 12 में पढ़ने के समय 12, 13, 14 ये वचन सब यही बताता है। उन लोगों दोष लगा रहे थे। क्या दोष लगा रहे थे? सब झूठे दोष थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और प्रभु यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिलातुस ने उससे, क्या तू नहीं सुनता कि ये सब तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? तब प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी बात नहीं कहा। इस बात हाकिम के लिए, इन्हें पिलातुस के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिलातुस जानता था ये महायाजक और ये पुरनियों, ये सभी लोग यीशु मसीह को ढा से पकड़वाया। इस बात को जानकर इन लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो मुंह ना खोला। इस कारण उनको आश्चर्य लगा। हम आप होते तो यदि कोई झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, हम जरा 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चिल्ला उठेंगे, कहेंगे सब आरोप हैं बेबुनियाद हैं, हम सह नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव को देखिए, दीनता को देखिए। वो सहता रहा, सुनता रहा, लेकिन अपना मुंह ना खोला। परमेश्वर के धन्यवाद हो। तो यह है परमेश्वर का स्वभाव। यीशु मसीह जो उपदेश दिया, उस उपदेश के अनुसार अपने जीवन के करके दिखाया। अब मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 29 आयत में पढ़ के देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, चैन पाओगे, आराम पाओगे। तो यीशु मसीह ने मैं नम्र हूँ कहा, मृत्यु के क्रूस तक अपने आप को दीन बनाकर, नम्र बनाकर हमें आपको सिखाया। ये स्वभाव हमारे आपके अंदर भी हो। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे अपने अपने मन में विश्राम पाओगे, हम चैन पाओगे। जब तक हम और आप ये दीनता को नहीं सिखाएंगे तो हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। जब तक हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, हमारे मन में वो शांति जो प्रभु यीशु का है, जो चैन हमारे अंदर पाना भी ये अनहोना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तो परमेश्वर का जन फिलिपियों किताब में आप पढ़ कर देखिए, 2 अध्याय में 3 आयत में पढ़ कर देखेंगे, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, हम दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो यही हम प्रभु यीशु मसीह से सीखा है। हम अपने आप में बड़ा नहीं समझना चाहिए। हम तो एक दूसरे से ये सोचना चाहिए किसी ना किसी बात में वो हमसे बड़ा होगा। एक इंजीनियर अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाता है। जब मैं इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ा लिखा हूँ कहकर
बीमारी के लिए अपने दवाई लेके अपने नहीं खा सकता है। तो एक डॉक्टर इसी समय में क्या करता है, उनकी एक बिल्डिंग बनाना है, मैं डॉक्टर हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिल्डिंग बना दूंगा, ये नहीं कह सकता। अब देखिए इंजीनियर के पास जाता है। तो इसलिए हम अपने सीमित अपने आप में रखना चाहिए। दूसरे को क्या करना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो, किसी ना किसी बात से निश्चय हमसे वो सीखा हुआ समझा हुआ व्यक्ति होगा। तो इसलिए प्रभु का वचन भी ये कहता है, तुम ऐसा बनो, तुम क्या बनो, दीन बनो, और एक दूसरे से अपने से अच्छा समझो। ये बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम अब सोचेंगे ऐसा, किसी को तुच्छ नहीं जानेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु भी ऐसे ही था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम ऐसा करने के समय में कोई हमें आपको झूठी बातों से दोष लगाते हैं या निंदा करते हैं, दीन बनिए और दुखित ना हो, आनंदित हो जाइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, मत्ती सुसमाचार अब 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं 11-12 आयत में, यही हमें आपको प्रभु ने सिखाया अपने पहाड़ी उपदेश में। धन्य हो झूठी, जब मनुष्य तुम्हारे कारण निंदा करें और सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध में बोलें, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा फल, इसलिए कि उन्हें उन पौसुकताओं को भी जो तुम्हारे पहले किया था। परमेश्वर के धन्यवाद। हम आनंदित होना है, बड़ा फल हमारे आपके लिए परमेश्वर रखा है। इसलिए हर बात पर हम देखते हैं हम अपने आप को दीन बनाना चाहिए। जब हम दीन बनेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारे आप को लिए श्रेष्ठ बनाएगा। यही प्रभु हम आपसे चाहता है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रेरितों के काम में आप 5वां अध्याय में बाइबल खोल कर देखें, 40 और 41 आयत को आप पढ़ेंगे तो महायाजक इन चेलों को बुलाया। उन लोग प्रभु यीशु के नाम में उनको प्रचार करने बोलने के लिए मना किया। तो उन प्रेरित को उन लोग क्या किया, और पिटवाया और आज्ञा देकर छोड़ दिया। तो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चेले लोग चले गए। क्यों आनंदित हुए? हम यीशु के नाम के लिए निरादर होने के लिए योग्य तो ठहरे हैं। हालेलुया। ये बहुत सुंदर हमें आपको सिखाता है। यानी यीशु मसीह के कारण उनको पिटवाया, निंदा किया, लेकिन चेले लोग उससे दुखित नहीं हुए, वरन आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? यीशु के कारण निंदित होने के सौभाग्य हमें मिला है। समझा ना? ये सौभाग्य है। निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार हम आप भी परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के स्वभाव को हम अपने जीवन में लेना चाहिए। प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हारे लिए वो शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4:10 में लिखा है। तो प्रभु के सामने हम दीन बनाना चाहिए, प्रभु हमारे आप को श्रेष्ठ बनाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर यही हम आपसे चाहता है। अब मीका की किताब 6वां अध्याय का अब 8वां आयत को खोलकर पढ़कर देखिएगा। मीका किताब 6वां अध्याय का 8वां आयत को परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें और अपने आप को परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर हम आपसे यही चाहता है। हम परमेश्वर के लिए दान बून तस्वाम से लेके
और प्रार्थना से लेके आराधना से लेके हम सब कुछ प्रभु के सम्मुख में अपने मन से दिल से करते हैं। इससे सारे प्रतिफल पाने के लिए हमारे जीवन में नम्रता का अति आवश्यकता है। निश्चय मैं कहूँगा यदि परमेश्वर के सम्मुख में हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमें निश्चय आशीर्वाद देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब पहले पत्रस की किताब में 5वां अध्याय में 5वां आयत को हम पढ़ेंगे। पहले पत्रस 5:5, नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यानी अभिमानियों को, घमंडियों को भी कह सकते हैं ना। परमेश्वर के धन्यवाद, उनको सामना करता है। हम दीन बनेंगे, प्रभु हमें आपको सहारा देता, अनुग्रह देता है। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर दीनता और नम्रता, उसके विपरीत शब्द क्या है वो यहाँ पर लिखा है, घमंड कह सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभिमानी कह सकते हैं। तो ये वचन के आधार पर हम ये देखेंगे, जब हम अपने आप को घमंड करेंगे या अभिमानी बनेंगे, परमेश्वर के धन्यवाद, अभिमानियों को प्रभु सामना करता है। ये पहले घमंड कहाँ से शुरू हुआ? हम बाइबल में पढ़ने के समय में एजकेल 28वां अध्याय में 12 से 17 आयत तक हमें आपको देता है। वहाँ पर ये शैतान के अंदर पहले आया। एजकेल की किताब में 28वां अध्याय में 12 आयत में लिखा है, ये मनुष्य के संतान सोर के राजा के विषय में ये विलाप गीत से कहा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से परिपूर्ण, तुम सर्वांग सुंदर है। तुम परमेश्वर के एदेन में था, तेरे पास आभूषण, मणि, बदमराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, ये सब नील मणि इस प्रकार के लिखा है, इससे सिरजाया गया था। परमेश्वर के धन्यवाद हो। 14 आयत में लिखा है, वो चाहने वाले अभिषेकित का रूप था। परमेश्वर के धन्यवाद हो। प्रभु 17 वचन में लिखा, देखिए, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और तेरे वैभव, तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और तू राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे को देखेंगे। तो यहाँ पर शैतान के विषय में कहा है, इतना सुंदर था, सर्वांग, वो सारे मणि मरग से सजाए गए थे, बाजे से वो अपने पर उठाए तो बजते थे। इस कारण उनमें क्या आया? उनके मन में घमंड आया। 17 साफ कहता है, इस कारण तेरे मन फूल उठा। मन में क्या बात आई मालूम है? वो यशायाह किताब में शैतान के विषय में लिखा 14 अध्याय में 11, 12, 13, 14, 15 आयतों में लिखा, देखिएगा, तेरा वैभव ने और तेरी सारंगियों के शब्द अधलोक में उतारा गया है। और 12 आयत में लिखा, ये भोर के चमकने वाले तारे, तू क्योंकि आकाश से गिर पड़ा है, तू जाति जाति को हरा देता था। और 13 आयत में लिखा है, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। घमंड ये था, वो कहा मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा तो अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा और मेघों के ऊंचे स्थानों को ऊपर चढ़ूंगा। मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। इसलिए वो अधलोक में गिराया गया।
परमेश्वर का वचन लिखा। तो उनके मन में क्या बात आई? मन में कहा मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर जहाँ रहता है उस स्वर्ग को ये बताता है मैं वहाँ पर चढ़ूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारण को, पर यहाँ पर तारण माने उन स्वर्गदूतों को दर्शाता है। तो अपने सिंहासन को उन स्वर्गदूतों को ऊपर रखूंगा जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। और ये कहा है मैं उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। उत्तर दिशा के पर्वत प्रभु परमेश्वर का स्वर्ग राज्य, वहां पर विराजूंगा। मैं मेघों में से ऊंची स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मेघ परमेश्वर का महिमा को बताता है। इन्हें सीधा सीधा परमेश्वर को महिमा को लेना चाहा और मैं परमेश्वर को तुल्य हो जाऊं, इसलिए वो गिराया गया। हालेलुया। घमंड इसलिए शैतान के अंदर आया है और वो मनुष्य के अंदर भी करा दिया। यही अब्बा से यही कहा तो ये फल को तुम खाओगे, तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर को तुल्य हो जाओगे। यही घमंड को उनके अंदर भी रखा। इस कारण उन लोग भी वो फल जिसको परमेश्वर ने मना किया वो खाए। प्रिय लोगों, इसलिए शैतान का काम क्या है? घमंड करना, अपने आप ऊंचा करूंगा, ऊंचा समझना, वो गिराएगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया? सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को दीन बनाया। वो सारे नाम से ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम उनको दिया। वो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने ओर जा बैठा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इब्रानी 12 का 2 आयत यही कहता है। परमेश्वर का वचन देखिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद हो, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आपके जो विश्वास करते हैं वो यीशु को हम ढांकते रहें, क्योंकि वो उस आनंद के लिए उसके आगे डरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के धन्यवाद। इन्हें क्रूस तक अपने आप को नीचा किया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। फिलिपियों का दूसरा दिया गया 9 आयत भी यही कहता, देखिए इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन 10 में लिखा है, फिलिपियों 2 का 10 में बढ़ के देखिए, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव उसे अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी भले सभी लोग उठने उनके सामने नहीं लेकर अंगीकार नहीं किया, ये भविष्यवाणी जब पूरा होगा एक दिन परमेश्वर अपने महिमा के सिंहासन में आएगा। सारे मरे जीवित सभी लोग, जी उठे लोग, सभी लोग उठ के प्रभु के सामने दाएं बाएं खड़े होंगे। तब उनको कोई परमेश्वर नजर नहीं आएगा, कहेंगे प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। परमेश्वर के धन्यवाद। एक दिन ये वचन पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद। नीति वचन की किताब 22वां अध्याय का 4 आयत को पढ़कर अभी प्रार्थना करूंगा। नीति वचन 22 का 4 लिखा है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन और महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर को भय माने और परमेश्वर के सामने दीन बने। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वो स्वभाव हमारे अंदर भी वो निश्चय है। प्रभु आपके साथ रहेगा, आपके अंदर रहेगा। प्रभु का विश्राम शांति आपके जीवन में रहेगा। आमीन। अंत में परमेश्वर के साथ प्रभु को महिमा में भी आप खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु नम्र और 3 लोगों को चाहता है और आशीष देता है, अंत में अपने राज्य में ले लेता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज
बहुत दिन के बाद फिर से मुझे बल दिया, ताकत दिया तेरे वचन को देने के लिए। इस छोटी सी समय पर प्रभु मैं तेरे वचन को लोगों को समझाया, और एक जीवन में हृदय में वचन कार्य करे। प्रभु के योग्य नम्रता जीवन बिताए, जैसा तूने कहा मैं नम्र और दीन हूँ। हम सभी लोग अपने अपने जीवन में जहाँ जिसको क्षमा करना है क्षमा करें, जहाँ दीन होना है दीन होकर। प्रभु हम तेरे विश्वासी जो पवित्र बुलाहट के स्वर्गीय बुलाहट के उस महिमा के लिए बुलाए गए समझकर तुझसे ये बात कुछ सीखे, समझे, चले, ताकि तेरे आशीर्वाद को पाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं।